विसिल आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, मंगलाचरण। जय श्री ओम नमः सिद्धे। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते। गोचामि समय पाहुडे मिणु सुध केवली मणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मधीरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सर जी यहाँ विराजमान है। आज हम यहाँ मैनपुर जिले के करहल ग्राम में हैं और विगत बहुत लंबे समय से हम यहाँ समय सार ग्रंथ की नियमित चर्चा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साधर्मी वे नियमित उसको सुनते भी हैं और हमारा जो प्रकरण चल रहा है हम उसी प्रकरण को यहाँ आज आप लोगों के बीच में आगे बढ़ाने वाले हैं। भक्ति और स्तुति की चर्चा है। बहुत सारे लोग जो समय सार से थोड़े बहुत परिचित होंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, उन्हें ऐसा लगेगा कि समय सार और भक्ति कहीं मेल ही नहीं है आपस में। समय सार का भक्ति से क्या मेल है? भक्ति तो विधानों में होती है, भक्ति तो और स्तुति काव्य वगैरह हो सकते हैं कहीं भी, लेकिन समय सार में तो अध्यात्म की चर्चा है, समय सार में तो आत्मा की चर्चा है, समय सार में भक्ति कहाँ मिलेगी? अरे भाई, समय सार वो ग्रंथ है जो ग्रंथ इस भरत क्षेत्र का कुछ अपूर्व है। ये समय सार ऐसा ग्रंथ है जिसके हाथ में आ जावे वो निहाल हो जावे। समय सार वो ग्रंथ है जिसके हृदय में उतर जावे उसकी मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो साक्षात मुक्त अनुभव करने लगे। तो कहाँ मुक्ति की बात करें, माने उसे मोक्ष दिखने, उसे मुक्त स्वरूप दिखने लगता है। जब गुरुदेव श्री के हाथ में ये समय सार ग्रंथ आया तो उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, ये तो अशरीरी थवानो महाशास्त्र छे, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब के पास जब ये समय सार ग्रंथ लेकर के कोई व्यक्ति आया तो श्रीमद राजचंद्र जी ने ग्रंथ को, शतावधानी थे वे, ग्रंथ हाथ में आया है, उन्हें पता लग गया कि इसकी विषय वस्तु क्या है और अंदर क्या माल है। रत्नों के व्यापारी थे और मुट्ठी भर के रत्न दे दिए उसे कि क्या कर रहे हो आप, कि तुम्हें पता नहीं है इसकी कीमत क्या है। ये समय सार की क्या कीमत है ये वे ही जानते हैं जो समय सार को पढ़ते हैं, और समय सार की असली वैल्यू वे जानते हैं जो समय सार स्वरूप अपने भगवान आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। न हमें निश्चय से समय सार की कीमत है, न हमें व्यवहार से समय सार की कीमत है। हम तो भक्ति के नाम पर बस चमर लेकर के नाचना जानते हैं। प्रकरण यहाँ चल रहा था व्यवहार भक्ति पूर्वक निश्चय भक्ति का। समय सार ग्रंथाधिराज की 31 नंबर की गाथा पर चर्चा करनी है मुझे यहाँ।
निश्चय भक्ति की चर्चा है, निश्चय स्तुति की चर्चा है। लेकिन यदि मैं पिछले प्रकरण से थोड़ा बहुत आप लोगों को रूबरू कराऊं तो मैं ये कह सकता हूं 26 नंबर गाथा से व्यवहार भक्ति के संबंध में प्रश्न चिन्ह खड़े किए। 26 नंबर की गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया कि शरीर और आत्मा तो एक ही होते हैं, शरीर और आत्मा तो एक ही है। पीछे सिद्ध किया गया था कि शरीर अलग होते हैं, आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग है। तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, दोनों एक ही है। वैसे कैसे कह रहे हो कि शरीर और आत्मा को एक नहीं मानेंगे तो तीर्थंकरों की स्तुति कैसे करेंगे? प्रश्न ऐसा था कि भाई तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हैं शास्त्रों में, परम औदारिक शरीर से कर रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। अरे आपको पता है तीर्थंकरों के दूध जैसा खून होता है, सफेद खून होता है। तीर्थंकरों का अत्यंत सुंदर शरीर होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। जब ये बातें तीर्थंकरों के बारे में कही जाती है तो हमें ऐसे लगता है भाई साहब ये तीर्थंकरों की तो स्तुति हो रही है। यदि आप शरीर आत्मा को एक नहीं मानोगे तो तीर्थंकरों की स्तुति झूठी हो जाएगी। अरे भक्तामर स्तोत्र में जितनी स्तुति की गई है सब स्तुति के झूठी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। जितना वर्णन किया है, जितना स्तुति साहित्य लिखा गया है, उन सब में, भक्तियों में, स्तुतियों में आखिर यही तो बातें कही है। चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। चारों तरफ मुख दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर है, ऐसा समो शरण है, ऐसा आपका वैभव है। इत्थम यथा तव विभूतिर्भु जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य। ये जितना वर्णन किया, चाहे अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा हो, चाहे उनके जन्म कल्याणक के, या समझ लीजिए जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा हो, केवल ज्ञान के अतिशयों की चर्चा हो, 14 देवकृत अतिशयों की चर्चा हो, अष्ट प्रातिहारियों की बातें हो, ये सब बातें तो संयोग और शरीर के आधार पर ही स्तुति है, झूठी हो जाएगी सब। इसलिए शरीर आत्मा एक ही होते हैं भाई साहब। और जब इतनी बात कह दी तो फिर आचार्य देव ने जवाब दिया 27 नंबर गाथा में कि भाई तू नए विभाग नहीं जानता, तो निश्चय व्यवहार नयों को नहीं जानता। ये जो भक्ति करते हैं ये सब व्यवहार में से की गई भक्ति है। और 28, 29, 30 नंबर गाथा में इन्हीं बातों को तर्क युक्ति से उदाहरण देकर के घटित कर दिया। भाई कहा जाता है नगर की महिमा गानी हो तो समझ लिया जाता है कि भाई राजा की ही महिमा की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि राजा अलग है और नगर अलग है। आपके यहाँ सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की जाए तो आपके जो नगर निगम के पार्षद होंगे, महापौर होंगे, जो भी यहाँ जैसा चलता है तो उनकी प्रशंसा मानी जाती है, वो भी ऐसा ही समझता है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है, कोई हमारे फैक्ट्री की तारीफ करे तो हम अपनी तारीफ नहीं समझते हैं क्या? ये तो लगता है हमारे को, कोई हमारे बिजनेस की तारीफ करे, काम की तारीफ करे, हमारे वर्कर्स के बारे में, अरे आपको पता है कितनी बड़ी फैक्ट्री है, 2-3 हजार तो वर्कर काम करते हैं उनके यहाँ। तो इसको कैसा लगता है कि जैसे मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन फैक्ट्री अलग है और तू अलग है, सच्चाई तो यही है। माने कहाँ कहाँ हम अटक जाते हैं। ये सारी बातें यहाँ बतलाई गई कि ये भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है, तुम कुछ और हो और शरीर कुछ और है। महिमा शरीर की गाई जा रही है और तुम गलती से ये समझ रहे हो कि मेरी महिमा गाई जा रही है। महिमा संयोगों की बतलाई जा रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी महिमा गाई जा रही है। होता ही है ऐसा। भाई साहब आपकी तो मूंछें गजब की है, लोग तारीफ हो रही है मूंछों की और समझ रहा है मेरी। कपड़ों की तारीफ करो तो समझता है यार आज तो क्या जैकेट पहन के आए हो आप, आज तो आपने क्या साड़ी पहन रखी है, अरे आप तो जचते हो कैसे, ये चप्पल कहाँ से खरीदी आपने यार, गजब लग रही है, अलग ही है ये तो। तारीफ चप्पल की हो रही है और ये समझ रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है। क्या करें, ऐसा ही जगत का स्वरूप दिखाई देता है। तो फिर जब इन सारी बातों को ये कहा कि ये सब भिन्न है और तुम भिन्न हो, ये भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है, तो शिष्य ने प्रश्न किया कि सच्ची भक्ति बताओ क्या होता है। तो 31, 32 और 33 इन 3 गाथाओं में निश्चय भक्ति की चर्चा की जा रही है।
वो भक्ति बतला रहे हैं। गाथा नंबर 31 और उसका पद्यानुवाद पढ़ के फिर अपन टीका की चर्चा करेंगे। कल हमने इस गाथा को शुरू कर दिया था। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जे निश्चिदा साहू। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। क्या लिखा है? जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा। इंद्रियों को जीतने की चर्चा की है, जितेंद्रिय की चर्चा करने वाली ये गाथा है। जितेंद्रिय कौन होते हैं? गेय गायक शंकर दोष का परिहार करने वाली ये गाथा है। बोले वो जितेंद्रिय जिन जो हैं वे ही परमार्थ से सच्चे भक्त हैं और इस भक्ति को ही सच्ची भक्ति कहा जाता है। देखिए भाई साहब, बहुत तरह से भक्ति होती है। एक तो हम यहाँ विधान के लिए बैठे हुए हैं, अभी एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में डालते जाएंगे हम, और हम सोचेंगे कि अरे कितना जबरदस्त अपन विधान कर रहे हैं। कुछ साधर्मी ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज्यादा चढ़ाने में ही आनंद आता है। उन्हें लगता है जितना ज्यादा चढ़ाएंगे उतनी ज्यादा भक्ति होगी। हर अर्घ में एक विधान तो चढ़ना ही चाहिए। जितना ज्यादा चढ़ाए, और एक ही थाली से यदि दो कर रहे हो तो किसी किसी के मन में तो ऐसा भी आ जाता है कि इसने चढ़ाया है, अब तो मैं तो। परिणाम है लोगों के। तो एक तो हो गई बाहरी भक्ति। भैया इसमें तो दम ही क्या है, ये तो बाहर का द्रव्य है, ये तो बाहर की सामग्री है, इसमें तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इस चढ़ाने में क्या भक्ति है? और इस भक्ति को तो तब माने जब तुम तुम्हारा पैसा लगा करके दे रहे हो, चढ़ा रहे हो। सामग्री तो मंदिर की, सब कुछ मंदिर का, और ज्यादा चढ़ा करके ये समझे मैंने भी तो पैसे दिए हैं, वसूल तो होने चाहिए कम से कम। इसको वसूल करना ही दिखाई दे रहा है। कुछ भक्ति और आगे बढ़े तो वचनों से भक्ति होती है। कुछ देह से कर ली, कुछ वचनों से भक्ति कर ली। वचन भक्ति भी सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि मुख से तो कुछ बोल रहा है और अंदर में कुछ और चल रहा है। बाहर में भगवान की भक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्तुति बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अंदर में तो कुछ न कुछ अभिप्राय अपेक्षा बैठी हुई है। संजय जी साहब, जगह जगह लोग विधान में ज्यादा से ज्यादा इसलिए आकर के बैठते हैं कि कोई संकट मिट जाएगा। ऐसा ही है ना, सबको ऐसा ही लगता है। अरे वहां बड़ा आयोजन हो रहा है, उस विधान में अपना भी नाम लिखा दो, कोई बात नहीं, शायद विधान में बैठेंगे तो कुछ शांति मिल जाएगी। कोई और की शांति के लिए, कोई अपनी आत्मा की शांति के लिए, कोई अम्मा जी की शांति के लिए, सब ऐसे ही शांति चल रही है जगह जगह। लेकिन भाई चित्त अशांत है तो बाहर में पाठ करने से कैसे शांति होगी? ये सच्चा शांति विधान है अभी जो हम यहाँ करने वाले हैं, वो नहीं जो प्रवचन के बाद में होगा। मैं तो उस शांति विधान की बात कर रहा हूं जो प्रवचन में हम कर रहे हैं। ये समय सार ग्रंथ लिख करके कुंद कुंदाचार्य देव ने शांति विधान लिखा है। ये समय सार ग्रंथ में जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं हैं और अमृतचंद्र स्वामी की टीका है, ये शांति धारा है। क्या साहब, ये शांति धारा है। क्योंकि जब गाथाओं का पाठ करते हैं और जब टीकाओं को पढ़ते हैं तो गाथा और टीका को पढ़ने पर हृदय में सच में शांति की धारा बहने लगती है। यही तो शांति धारा है। बाहर में जल की धारा छोड़े और मन में अशांति चल रही हो, वो कैसी शांति धारा? बाहर में जल की धारा चले चाहे नहीं चले,
लेकिन अंदर मन में परिणामों में शांत परिणाम बहते हों, बोले ये है शांति धारा। समय सार ग्रंथ के अध्ययन के बिना, समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय के बिना सच्ची शांति धारा होती ही नहीं है। तो सच्ची भक्ति का स्वरूप बतला रहे हैं, अकेले वचन का भी काम नहीं है। देखिए जिनेंद्र देव के दर्शन करना, ये तो देह दर्शन हुए, प्रतिमा दर्शन हुए। ये प्रतिमा दर्शन तो चोर भी कर रहा है, यदि आंखों से देखने कोई दर्शन कहे तो। कोई चोर यदि चोरी करने के भाव से जिन मंदिर आया है भगवान की मूर्ति चुराने के लिए, तो आंखों से भगवान की मूर्ति को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आंखों से तो भगवान की मूर्ति को देख रहा है। तो बोले उसने दर्शन किए कि नहीं किए? क्या कहेंगे आप? उस चोर ने दर्शन किए? दर्शन देखना, तो बोले ये दर्शन है ही नहीं, इसे थोड़ी ना भक्ति कह रहे हैं, इसे थोड़ी ना दर्शन कहेंगे, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये जो इंद्रियों के आधार पर भक्ति की जाती है ये सच्ची भक्ति नहीं होती है। इंद्रियों से भिन्न पहले अपने स्वरूप को जानो तो भक्ति सच्ची भक्ति कहलाएगी। ये निश्चय स्तुति की चर्चा करने के लिए ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। और अमृत चंद्राचार्य देव ने इंद्रियों से आत्मा भिन्न है वो चर्चा की है। कल मैंने इस गाथा की चर्चा करते समय थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी कही थी कि पिछली गाथाओं में जो भक्ति कर रहे थे वो कम से कम भगवान की भक्ति तो कर रहे थे। ये 31, 32, 33 गाथा में तो भगवान ही गायब हो गए और भक्ति है। ये कैसी भक्ति है? कल की एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं दादा, बहुत महत्वपूर्ण बात जो कल मैंने कही थी। ज्ञानी जीव जब भक्ति करता है तो उसमें भी भगवान गायब होते हैं, और ज्ञानी जब भक्ति करता है तो उसमें भी भगवान गायब हो जाते हैं। कि क्या बात कर रहे हो, दोनों की भक्ति एक जैसी होती है कि देखो तो सही, अभिप्राय में फर्क है। अज्ञानी जब भगवान की भक्ति कर रहा होता है तो भगवान गायब हो जाते हैं और अपनी भोग आकांक्षाएं हावी हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कर रहा है शांतिनाथ भगवान की भक्ति, कर रहा है महावीर भगवान की भक्ति, हाथ जोड़ रहा है नरेंद्रम फणिंद्रम पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़ा है। क्या तुमसे लागी लगन और मेटो मेटो जी संकट हमारा, पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़ा है, भक्ति कर रहा है। तो भाई पार्श्वनाथ भगवान तो अलग हो गए, तुझे तो ये याद आ रहा है कि मेरा संकट कैसे मिटे। तो अज्ञानी जीव की भक्ति में भगवान नहीं होते, अज्ञानी जीव की भक्ति में भगवान एक तरफ धरे रह जाते हैं और अपनी अपेक्षाएं हावी हो जाती है। ये अज्ञानी की भक्ति। और ज्ञानियों की भक्ति में भी भगवान अलग हो जाते हैं। ये 31, 32, 33 गाथा अभिनव देखो क्या कहा। ये ज्ञानियों की भक्ति कैसी होती है? वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान को देखते हैं, और भगवान को देखते देखते भगवान का परम औदारिक शरीर जो दिख रहा था वो दिखते दिखते अंदर चले जाते हैं, भगवान के अनंत गुण दिखने लगते हैं। पहले बाहर में परमात्मा दिख रहे थे, फिर अंदर में जो परमात्मा थे हमारे असली परमात्मा अनंत चतुष्टय संपन्न वे दिखने लगे। फिर अनंत गुण दिखने लगे अनंत भगवान के, और अनंत भगवान के अनंत गुण दिखते दिखते फिर अनंत गुण संपन्न ही मैं हूं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करते करते क्या दिखाई देने लगा? अभी इधर तो भगवान दिख रहे हैं, और भगवान दिखते दिखते जैसे भगवान वैसा मेरा स्वरूप, तो दृष्टि भगवान से हटी और अपने पर आ गई। कहते ये है भाव स्तुति। दृष्टि निज में जोड़ी के, अंदर में दृष्टि को जोड़ करके जो स्तुति होती है वो सच्ची भक्ति और स्तुति होती है। ज्ञानी के द्वारा की गई भक्ति और स्तुति में भी भगवान अलग हट गए और दृष्टि अपने गायक भगवान आत्मा के ऊपर आ गई। अज्ञानी की भक्ति में भी भगवान हट गए और ज्ञानियों की भक्ति में भी भगवान हट गए। भाई सच्ची भक्ति की चर्चा चल रही है, हम तो इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, हम तो चर्म चक्षुओं से भक्ति कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इंद्रियां तो भिन्न है, तूने क्या भक्ति की ये बता।
आंखों से भक्ति की, जबान से भक्ति की, कि हाथ हिला करके नाच करके भक्ति की। ये भक्ति हुई, ये शरीर से हुई। आंखों से देखा, ये चक्षु इंद्री का काम हुआ। पंडित जी ने यहाँ म्यूजिक पार्टी को बुला करके धाम धूम करके सुनाया आपको, आपने कर्णेंद्री से सुना, ये कानों से हुआ। आपने भी खूब बोल लिया, ये जवान से भक्ति हुई। लेकिन भाई न तो आप जवान हैं, न आप आंखें हैं, न आप कान हैं, न आप शरीर हैं। आपने क्या किया ये बतलाइए। असली भक्ति तो तब हो जब इंद्रियों को जीते और इंद्रियों से भिन्न अपने ज्ञायक भगवान आत्मा से जब अंतर में परिणाम पूर्वक भक्ति की जाए। वो परिणाम हमारे हैं, लेकिन जो परिणाम होते हैं वो भी व्यवहार भक्ति है। और परिणामों की परंपरा चलते चलते जब उन परिणामों से ऊपर उठते हैं, जब त्रिकाली जो ज्ञायक भगवान आत्मा लक्ष्य किया जाता है और विकल्प टूट जाते हैं, बोले ये असली भक्ति होती है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ ऐसा लगता है जिनका भक्त होता है वो उनके अनुसार चलता है, वही है ना भक्ति। आप कभी कभी कह देते होंगे किसी के बारे में, राहुल जी, अरे वाह ये तो इनका पक्का भक्त है। इनका पक्का भक्त है मतलब, इनका भक्त है मतलब इनके अनुसार चलता है। भक्त माने जो जिसके अनुसार चले वो उसका भक्त। अब हम ये कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त कौन, ये बताओ। जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम शरीर और इंद्रियों से भिन्न हो, भगवान ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं मुझे तो बहुत मजा आया आज तो विधान में। कि किस बात का मजा आया ये बताओ। अरे साहब क्या उन्होंने तो भक्ति कराई और क्या झूम गए, और ऐसे योगा, हाथ हिल रहे थे, एक्सरसाइज भी हो रही थी, सारा पेट भी सही हो गया हमारा, सब शरीर ठीक हो गया। तो भाई ये सारी भक्ति तो शरीर की हो रही थी। ये जो मजा आया वो किसका? अरे बहुत हंसाया उन्होंने तो, आज क्या विधान किया, इतना मजा आया। कई लोग ऐसा कहते हैं अरे हम तो विधान चल रहा था, इतना नचाया आज तो उन्होंने, नाचने में खूब मजा आया, चवर लेकर के नाचने में खूब मजा आया। भाई ये जितना भी मजा आ रहा है ये सारा मजा बाहर का मजा है, अंदर का मजा नहीं है। अंदर में जो आनंद है वो कुछ और ही है। तो यहाँ इंद्रियों से आत्म तत्व और मेरे स्वरूप की भिन्नता की चर्चा कर रहे हैं। मैं कुछ लाइनें यहाँ से पढ़ता हूँ, अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। 78 नंबर पेज है, समय सार ज्ञायक भाव प्रबोधिनी नाम की ये टीका है। और इंद्रियों को जीत करके भक्ति करने की चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार से इंद्रियां बतलाई है। इंद्रियां 3 होती है अनिल जी, 3 इंद्रियां हैं यहाँ। गजब हो गई, 3 इंद्रियां। इंद्रियां तो 5 होती है, आप 3 इंद्रियां बतला रहे हो। नहीं, वो 5 इंद्रियां अलग है। वो पांचों ही इंद्रियां ये 3 प्रकार की कह रहे हैं। 2 होती है, या तो द्रव्य इंद्रिय या भाव इंद्रिय। ये 3 कौन सी हो गई? ये 3 कौन सी इंद्रिय की चर्चा है? भैया अमृत चंद्राचार्य की शरण में आना पड़ेगा तो पता लगेगा। यहाँ द्रव्य इंद्रियों की तो चर्चा है ही, सब जानते हैं। भाव इंद्रिय को भी इंद्रिय कहते हैं। और तीसरे नंबर पर का है इंद्रियों के विषय को भी इंद्रिय कहा जाता है। ये 3 तरह की इंद्रियां, और तीनों प्रकार की इंद्रियों से मैं भिन्न हूं। ये भेद विज्ञान करना पड़ेगा साहब अपने को, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करने की अपन कोशिश करेंगे अभी। देखिए इस गाथा की टीका लिखते हुए क्या कह रहे हैं। इस गाथा पर आचार्य अमृत चंद्र द्वारा लिखी गई आत्मख्याति टीका का भाव मूलतः इस प्रकार है। आत्मख्याति अनादि अपरियादित बंद पर्याय के वश हमारी हालत है, हमारी स्थिति बतला रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अनादि अमर्यादित बंद पर्याय के वशीभूत होते हुए जिसने समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया है। स्वयं और पर का विभाग, स्वयं और पर, मैं कौन हूं और पर कौन है, इसका विभाग अस्त हो गया है।
अर्थात जो आत्मा के साथ एकमेक हो रही है कि जिनसे भेद दिखाई नहीं देता। कौन है ऐसा जिससे भेद दिखाई नहीं देता? बोले ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को, ओहो, हमें द्रव्येंद्रियों और आत्मा में भेद नहीं दिखाई देता। जरा सोचना गंभीरता से, ये रियल जैनिज्म की चर्चा चल रही है, ये असली जैन शासन की चर्चा चल रही है भाई साहब। एक बार गंभीरता से सोचना, आप कौन हैं? जो सामने बैठे हैं ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं ऐसे, जिनके सर पे टोपी लगी है, बाल हैं, काले हैं, चाहे सफेद हैं, चाहे किसी के उड़ गए, यही तो मैं हूं। कोट वाले, कुर्ते वाले, जैकेट वाले, यही तो मैं हूं। कौन हूं मैं? किसमें मेरा मैं पना दौड़ रहा है? मैं अपने आप को क्या मान करके बैठा हूं? जैसे ही एक नाम यहां से पुकारा जाता है, तुरंत ऐसे लगता है कि तो मेरी चर्चा चल रही है। शरीर को अपना मान रहा है सो तो है ही, लेकिन इस शरीर का जो एक निरर्थक नाम माता पिता द्वारा दे दिया गया, निरर्थक कह रहा हूं, इतने भी अच्छे अच्छे नाम हो, लेकिन जो निरर्थक नाम माता पिता के द्वारा दे दिया गया था बचपन में, उस नाम के प्रति भी इतनी तन्मयता है, इतनी तन्मयता है कि यदि सेम नाम वाला व्यक्ति का नाम यदि कहीं अखबारों में उछलता हो, अपन नहीं है, इसे लगता है ये भी यही होना था, इसका भी नाम यही था। क्या पीयूष जैन साहब? क्या कौन है पीयूष जैन है यहाँ? एक आध तो होंगे। क्यों? हाथ कौन खड़ा करे ऐसे समय में? ऐसा लगता है कि उसको यही नाम होना था, उसका नाम भी पीयूष ही होना था, उसका नाम भी संजय होना था, उसका नाम भी संजीव होना था। तो भाई तू तो अलग है, नाम में क्या क्या विचार कर रहा है इस तरह का? लेकिन इतनी तन्मयता है, इतनी तन्मयता है कि अभी मैं यदि किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग सब अपना अपना नाम लिख लेना। एक पर्ची चाहिए मुझे नाम लिखी हुई, किसी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी अपने नाम के प्रति अत्यंत तन्मयता है। लेकिन एक पर्ची नाम लिख करके भाई साहब सब अपना अपना नाम लिखना उस पर्ची के ऊपर, सिंगल पर्ची चाहिए मुझे। और उस पर्ची को मैंने यहाँ बुलाया और उस पर्ची को ऐसे पूरे पब्लिक में दिखा करके ऐसे पढ़ा, नाम क्या लिखा हुआ है सबको दिखाया, और फिर दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसे उसके टुकड़े किए। अब बताओ क्या चल रहा है? क्या क्या हुआ भाई साहब? हुआ क्या बताओ तो सही। सब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना क्या हो रहा है। जब उस पर्ची पर नाम लिखा था और ये ऐसे पंडित जी ऊपर से फाड़ रहे थे और पब्लिक में बता करके ऐसे लग रहा था जैसे मेरे टुकड़े कर रहे हो, मेरे ही टुकड़े हो रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं उस पर्ची पर क्या है? क्या चीज है उस पर्ची पर? क्या है भाई साहब? कुछ भी तो नहीं है। और ये तो मैंने अभी बहुत सभ्यता से फाड़ा है। मैं यदि उसे फाड़ करके ऐसे मुंह बिगाड़ूं और ऐसे उसको ऐसे मोड़ दूं, उसको तो ऐसा लगता है जैसे मेरी हालत खराब हो रही है, ऐसे ऐसा लगता है। ऐसे उसको मोड़ दो और फिर उसके बाद में ऐसे फेंकूं उसको, और फिर बाहर से चप्पल ला करके उसके जूते, उसके किसके? पर्ची के। किसके कह रहा है? हमारे अब लेकिन जिसका नाम लिखा होता है उस पर क्या बीतती है भाई साहब। मैंने इसलिए कहा मैं किसी का नाम ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया सब अपना अपना नाम लिख करके जरूर विचार करना कि हमारा उस नाम के प्रति, उस शब्द के प्रति जिससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, उस शब्द के प्रति कितनी तन्मयता है, कितनी तन्मयता है। यहां ये कह रहे हैं उस शब्द को तो छोड़ो, अभी इंद्रियों की बात कर रहे हैं। नाम से ऊपर ये नाम जिस शरीर का दिखाई दे रहा है, इस शरीर में भी तुम्हारा क्या है? तुम जिस शरीर के आधार पर स्तुति को स्तुति मान रहे हो, असली स्तुति तो तब होगी जब तुम शरीर से भिन्न अपने आप को स्वीकार करोगे। पहले अपनी इकाई तो स्वीकार करो कि मैं कौन हूं।
पहले अपने सत्ता तो स्वीकार करो कि मैं कौन हूं, उसके बाद में भक्ति करना कि मैं आया हूं प्रभु जी आयो थारे द्वार, दुनिया से चित घबराए, प्रभु आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं। कौन? कि मैं माने क्या, पहले ये नक्की करो। जब तक इंद्रियों से अपने चैतन्य आत्म तत्व को भिन्न नहीं देखता है, जब तक अपने आप को इन शरीर से, द्रव्य इंद्रियों से, भाव इंद्रियों से, इनसे भिन्न नहीं देखता है, बोले तब तक सच्ची भक्ति होती ही नहीं है। बहुत गंभीरता से एक बार विचार करके देखना जो बात कही जा रही है इसके संदर्भ में। क्या हम अपने आप को शरीर से थोड़ा बहुत भी भिन्न देखते हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं? क्या आपको ऐसे लगता है कि यहाँ जवान अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि कर्ण इंद्रिय अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ? चक्षु इंद्रिय अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ? ऐसी फीलिंग में आती है कि एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप से शरीर अलग बैठा हुआ है और उसके अंदर बैठा हुआ मैं चैतन्य तत्व ये उस शरीर से भिन्न बैठा हुआ हूँ। ये बात फीलिंग में आती है क्या? हमें लगता ही नहीं है। कुर्सी पे कौन बैठा है? बोलो शिवकांत जी साहब, कुर्सी पे बैठे हैं, आप बैठे हैं, शरीर है, शरीर तो भिन्न है ना। जब आप चलते हैं तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है और मैं उससे भिन्न अलग अपनी योग्यता से चल रहा हूं? या आप शरीर और आत्मा को एक मान करके ऐसा समझते हैं कि मैं ही तो चल रहा हूं? माने बात करना अलग बात है, यहां तो निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही है। कहने में तो हम सब यही कहेंगे शरीर अलग है पंडित जी और आत्मा अलग है। इसमें क्या है? कौन सी नई बात कह रहे हो आप कि नई नहीं है, लेकिन इतनी नई हो सकती है कि एक बार अनुभव कर लो तो पता लगे कि अनादि काल से हमने आज तक इसका अनुभव नहीं किया था। इतनी नई हो सकती है ये बात। आज तक अनुभव ही तो नहीं किया है, बातें तो बहुत बार की है। शरीर और आत्मा की भिन्नता की चर्चाएं तो हमने अनंत बार की है, अनंत बार सुनी है, चर्चा में आई है, लेकिन अनुभव में नहीं आई है। बहुत सारे साधर्मी साथी सामने ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि आप बातें ही बातें तो करते हो, करते तो कुछ हो नहीं। कुछ करो भी तो सही, कुछ ध्यान भी तो कराओ, कुछ मेडिटेशन भी तो करो। क्या मेडिटेशन गुरु मैंने पढ़ा था यहाँ, करो करो, करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन किसका ये तो बताओ। मेडिटेशन तो सब करते हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं भाई साहब? जिसका जो बिजनेस होता है वो उसका ध्यान रखता है, जिसका जो व्यापार होता है वो उसका ध्यान करता है। लेकिन आपका व्यापार क्या है? आपका व्यापार क्या है? अरे साहब फर्टिलाइजर का, हमारे तो कपड़े का है, हमारे तो ज्वेलरी का है, हमारे तो इसका है, हमारे तो इसका व्यापार है, ये सब व्यापार है। भैया गलत फहमी में हो आप, कुछ और है व्यापार आपका। अभी भी व्यापार कर रहे हो क्या आप? यहाँ पर इस पांडाल में बैठे हुए भी व्यापार कर रहे हो कि हाँ व्यापार चल रहा है? बोले कौन सा? युगल जी बाबू जी ने पूजन में लिखा, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। व्यापार व्यापार क्या? अरे नहीं सब पढ़िए, हम हमारा बिजनेस नहीं है, हम तो जॉब है हमारी। अच्छा आपकी जॉब है, आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है हमारी तो। अच्छा यहाँ ये कह रहे हैं बिजनेसमैन लोगों का तो बिजनेस है ही। अरे सर्विस वाले भी सर्विस नहीं करते हैं, वो भी व्यापार करते हैं। ये मन वचन काय के माध्यम से, शुभाशुभ भावों के माध्यम से व्यापार चल रहा है। ये जो बाहर का व्यापार है ये आपका व्यापार नहीं है। इंद्रियों के व्यापार से उठकर अपने स्वरूप को देखना होगा।
ज्ञान मेरा व्यापार है, उपयोग लक्षण वाला हूं मैं, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई काम मेरे द्वारा नहीं होता है, ये भेद विज्ञान करना होगा। आज तक कभी हमने सच्चा भेद विज्ञान नहीं किया। हमने पर को तो बहुत जाना, लेकिन पर को तन्मयता से जाना। हमने देह और इंद्रियों को भी जाना, लेकिन देह और इंद्रियों को तन्मयता से जाना। यहाँ तो उस तन्मयता को तोड़ाने के लिए बात कह रहे हैं, भैया आज तक अनादिकाल से शरीर और आत्मा में भेद दिखाई नहीं देता, दिखना चाहिए। बोलने में तो आ रहा है, शास्त्र में तो पढ़ा है, आगम तो ये कह रहे हैं कि शरीर आत्मा अलग अलग है, और हमने भूल भी बतला दी, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बतला दी, छेड़ाला की बातें बतला दी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार, सातवां अधिकार, सब जगह जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का निरूपण कर दिया। ये लिख रहे हैं फिर भी आत्मा के साथ जो एक में एक हो रही है, ये पंक्तियां हैं अमृतचंद्र स्वामी, आत्मा के साथ जो एक में एक हो रही है, एक में एक हो रही है, एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त दिखाई दे रही है, भेद दिखाई नहीं देता। जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को क्या करना है? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना, अर्थात सर्वथा भिन्न करना, ये तो द्रव्येंद्रियों का जीतना हुआ। ये एक संकर दोष के परिहार की चर्चा करेंगे इस भक्ति में। हम जिसे देखते हैं हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये दो हैं, हमें लग ही नहीं रहा है कि ये जो है ना, ये आंखें ये अलग हैं और ज्ञान अलग है। हमें ऐसा महसूस करने में ही नहीं आ रहा है कि ये कान अलग है और अंदर बैठा हुआ ज्ञान अलग है। ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं। मैं कान से ज्ञान नहीं करता, मैं ज्ञान से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान नहीं होता। हमें तो कान से ही ज्ञान दिखाई देता है। हमें तो ऐसे लगता है मैं हूं ना, मैंने सुना है, मैंने अपने कान से सुना है। अपने कान से सुना है? कान तुम्हारे है कहां जो अपने कान से सुना है? तुम कान से सुनते हो कि ज्ञान से सुनते हो? सच बात कहूं तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन नहीं रहे हो। क्या बात कर रहे हो बनी? जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन ही नहीं रहे हो। वीरेंद्र जी भाई नहीं सुन रहे हैं आप, तो फिर क्या सुन रहे हैं? कि आप वही सुन रहे हैं जो आपको सुनना है। प्रैक्टिकल कहूं थोड़ा सा, आपके घर घर की कहानी, इनको कितना भी कह दो ये सुनते ही नहीं है। इनको कितना भी कहें, इनको तो वही सुनना है जो इनको सुनना है। हमने चार बातें कही तो चार में से जो इनको सुनना था ना वो तो इन्होंने सुन लिया, और बाकी बातें इन्होंने सुनी ही नहीं। होता है क्या भाई साहब ऐसा? नवनीत जी साहब, ऐसा होता है? इस तरह की परिस्थितियां, हर व्यक्ति वही सुन रहा है, पत्नियां वही सुन रही है जो उनको सुनना है, हस्बैंड वही सुन रहे हैं जो उनको सुनना है, बच्चे घरों में वही बात सुनते हैं पिताजी की जो वो सुनना चाहते हैं, जो बात सुनना नहीं चाहते उसको सुनते ही नहीं है। और बात तो ऐसी है कि हम यहाँ जो बात कह रहे हैं ये आपके जो कर्णेंद्रिय का विषय बन रही है, ये भी हमारी बात यदि आपके कर्णेंद्रिय का विषय बने तो जो शब्द जैसे कहे गए थे वैसे ही विषय बनने चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है, बोला कुछ जाता है और सुना और कुछ जाता है। ऐसा भी तो होता है, जब बोला और कुछ और सुना और कुछ, तो फिर कहां से सुन लिया? जब कान थोड़े से खराब होते हैं ना वृद्धावस्था में, जब कान थोड़े खराब हो जाते हैं और सुनाई कम देता है, जब कट कट करके आवाज आती, कैसी स्थिति होती होगी जब कान खराब होते होंगे? प्रैक्टिकल करो, आपके तो सही है ना भैया? बराबर है ना? आपके कान बराबर है ना? आपके भी बराबर है भाई साहब? विपिन जी आपके भी बराबर है ना कान? बराबर है ना? मैं बताता हूं, देखो जिनके नहीं खराब हो गए हैं, खराब हो रहे हैं, उनको कैसा सुनाई देता होगा।
मैं इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बतला रहा हूं। आप अनुभव कर सकते हैं कि उन्हें कैसा सुनाई देता होगा। मोबाइल तो सब प्रयोग करते हैं। किसी ऐसे जगह पर जहां मोबाइल का नेटवर्क कट कट करके आ रहा हो, तो जब आप बात करते हैं तो आपको जैसा सुनाई देता है कान खराब होने पर वैसा उनको सुनाई दे रहा है। अब समझो आप क्या स्थिति है। बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं। जब मोबाइल का नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर होता है हाँ क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक सेकंड इधर फिर इधर भागेगा, फिर इधर देखेगा, फिर थोड़ा आगे पीछे जाएगा, हाँ अब बोलो, नहीं क्या है कर रहा है। ये जो हालत हो रही है क्या, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हालत है। और यही हालत होने वाली है थोड़े समय बाद में, जब कान काम नहीं करेंगे, जब आंखें काम नहीं करेगी, जब पांचवा इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, यही स्थिति होगी। भैया भेद विज्ञान करने के अवसर हैं ये सब, कि यदि कान सुनने का काम कर रहे होते तो फिर कर्णेंद्रिय के माध्यम से वो ही सुना जाना चाहिए था जो सामने वाले सुना रहे हैं। लेकिन जब थोड़े खराब होते हैं तो बात कुछ की कुछ सुनाई देती है। जब थोड़े कान खराब होते हैं तो कुछ का कुछ समझ लेते हैं सुन करके, ये कैसे हो गया। इसका मतलब ये सुनने वाला कोई और है, कर्णेंद्रिय अपना काम कर रही है और ज्ञान अपना काम कर रहा है। जब लोगों ने रोग जरा गए, रात को ऐसी बात कही थी रात के प्रवचन में, जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आकर के घेर लेवे तब तक ये भेद विज्ञान का अभ्यास कर लेना। जब कान सही काम कर रहे हैं तब भी कान काम नहीं कर रहे हैं, ज्ञान ही काम कर रहा है। और कान ने यदि काम खराब करना शुरू कर दिया तब भी कान काम नहीं कर रहे हैं, ज्ञान ही काम कर रहा है। ये इंद्रियों को जीतने के संदर्भ में कह रहे हैं। भेद विज्ञान के अभ्यास से, ये भेद विज्ञान का अभ्यास हमारे को करना पड़ेगा। चलते चलते भी चलने वाला नहीं, चलने वाले को जानने वाला। भोजन करते हुए भी भोजन करने वाला नहीं, करने वाले को जानने वाला। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, तीन क्रियाएं एक साथ चलेगी अभी यहाँ। जब आप अभी विधान में, हमारे संजय जी जब विधान कराएंगे अभी, तो आप विधान में जब अर्घ समर्पित करेंगे तो तीन क्रियाएं होगी इस पांडाल में। तीन क्रियाएं एट ए टाइम चलेगी। उन तीन में से आपकी क्रिया कौन सी है, ये भेद विज्ञान करने के लिए अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं। एक क्रिया होगी जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया कौन सी, जड़ की क्रिया की ये जो भी सामग्री इधर उधर जा रही है, जबान से बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये सब जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। ये चाहे जबान से बोल रहे हैं, ये भी भाषा वर्णना का काम है, ये भी पुद्गल की क्रिया है। मैं नहीं हूं, मेरी क्रिया नहीं है। ये एक क्रिया हो रही है, ये क्रिया संपन्न होने वाली है अभी यहाँ पर, जड़ की क्रिया। दूसरी क्रिया चलेगी वहां की, नहीं हम अकेले बोल नहीं रहे हैं पंडित जी, हम तो समझ करके बोल रहे हैं, समझ करके बोल रहे हैं। हमारा तो भक्ति करने का भाव लगा हुआ है, मन लगा है हमारा इसमें, मन लगा हुआ है इसमें, भाव बन रहे हैं हमारे। बोले ये दूसरी क्रिया है, इस क्रिया को कहते हैं राग की क्रिया। क्या, एक जड़ की क्रिया है, एक राग क्रिया है, और तीसरी एक और क्रिया है जो है इन दोनों क्रियाओं को जानने वाली ज्ञान क्रिया। मैं किसका करता हूं बोलो, जड़ का करता तो मैं हुई नहीं, जड़ का करता बिल्कुल नहीं हूं मैं जड़ का करता हूं, न मैं सामग्री चढ़ाने का करता हूं। अभी यदि मैं इसको और थोड़ा सा बारीकियों में ले जाऊं ना, आप कह रहे हो साहब मैंने चढ़ाया, मैं चढ़ाता हूं, आपके हाथ में नहीं है। जितने चावल हाथ में उठेंगे और कितने दूसरी थाली में जाकर के समर्पित किए जाएंगे, ये एक एक चावल की स्वाधीनता है भाई साहब। आप गिन गिन करके चावल नहीं चढ़ाएंगे। जब आप एक थाली से चावलों को अपने हाथ में उठा रहे होंगे तो कितने चावल उठते उठते उसी थाली में गिर जाएंगे, कितने आपके हाथ में आ जाएंगे।
और कितने इधर से दूसरी थाली तक पहुंचते समय बीच रास्ते में गिर जाएंगे और कितने उधर जाकर के गिरेंगे। ये एक एक चावल की स्वाधीनता है, आपके हाथ में नहीं है। इतनी स्वाधीनता है, एक एक पुद्गल का परमाणु स्वतंत्र है, एक एक चावल अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, आपके चलाने से नहीं चल रहा है। और जो भक्ति और राग में आप झूम रहे हैं, ये भी विभाव भाव है। तुम तो ज्ञान क्रिया के करता हो भाई। तो ज्ञान लक्षण से यहां अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अलग कर दो इन इंद्रियों को। कि कैसे करें इन इंद्रियों को अलग? आपने तो कह दिया इंद्रियों को अलग कर दो। आसान काम है क्या इन इंद्रियों को अलग करना? आपने कह दिया अलग कर दो, अलग कर देंगे, ऐसे हो जाएगी। जैसे खार पट्टी मत की चर्चा की पुरुषा सिद्धि उपाय में, मैं बैठ जाऊं और ऊपर से चला देना तलवार, अलग अलग कर देना, फोड़ दो इनको, हाथ अलग कर दो। भैया मैंने हाथों को जीत लिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है। आंखें फोड़ ली, कान के पर्दे फोड़ लिए, ऐसे थोड़ी ना इंद्रियों को जीतना है। ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मेरी नहीं है। मैं इंद्रियों से जानने का कार्य करता नहीं, इंद्रियों से जानने का काम नहीं करता हूं। ये असली क्रिया है। माने आप सोचना एक बार, राहुल जी साहब, आपके पिताजी की बात, अंत समय में समझ लो आप ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो भी ज्ञान काम कर रहा है। हमें पता ही नहीं लगता है। हमें तो लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, ज्ञान बराबर काम कर रहा है, बराबर में सुन रहे हैं, बराबर में समझ रहे हैं। क्या आदरणीय राजेश जी साहब, क्या कैसा अपने को ऐसा लगा कि ये तो अचानक क्या हुआ? अरे अचानक कुछ नहीं हुआ, सब बराबर चल रहा था, जीवन पूरा हुआ ना। क्या नवनीत जी साहब के पिताजी साहब का घटना सुनी मैंने, लगभग साल भर हो गया। अचानक कैसी घटना घट गई, ऐसी घटना हमारे साथ नहीं घट सकती है भाई साहब। कौन कौन व्यक्ति दावे के साथ ये कह सकता है कि हम उठ करके यहाँ से घर तक पहुंचेंगे? गारंटी कोई नहीं ले सकता है, बातें तो सब करेंगे। बैठे बैठे तो चले गए ना बाबूजी, पूरी तैयारी चल रही थी, जा रहे थे, वीरेंद्र साहब घर आए हुए थे, पूरी घटना सुनाई मेरे को, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं, स्वस्थ, कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं। ये क्या हुआ बोलो, क्या हुआ होगा? भाई साहब ऐसे दृश्यों को देख करके वैराग्यमय परिणाम होने चाहिए। ऐसे दृश्यों को देख करके संभलने का अवसर आया है हमारे पास में, ये समझ लेना चाहिए। ये प्रसंग हमारे समझने के लिए है। लेकिन हम तो रोजाना आए दिन किसी न किसी को शमशान पहुंचा करके आते हैं और घटनाएं देखते हैं। आज वो चले गए, आज ये चले गए, आज वो 20 साल का चला गया, अरे अरे बहुत दर्दनाक मौत हुई है उसकी, उसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, और हमारे साथ थोड़ी ना होगा। भाई देह तो कभी भी छूट सकती है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं एक बार भक्ति तो कर लो अच्छे से। मैं तो रोज करता हूं कि नहीं नहीं निश्चय भक्ति कर, नहीं सच्ची भक्ति कर। कि कैसे करूं ये बतलाओ कि देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान अपने गायक भगवान आत्मा के दर्शन कर तो सच्ची भक्ति होगी। तू तो भगवान को भी सच्चा नहीं जानता है, भगवान की भक्ति कैसे करेगा? ये भगवान की भक्ति की चर्चा चल रही है भाई साहब, ये निश्चय भक्ति की चर्चा चल रही है। कुंदकुंदाचार्य देव ने की सच्ची भक्ति, पंच परमेष्ठियों की नाम उल्लेख किए और कहा अनंतों की भक्ति अनंतों की नहीं होती है, आत्मा की भक्ति में अनंतों की भक्ति होती है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। अनंतों की भक्ति किसका नाम? बोले आत्मा की भक्ति। सिद्धों की भक्ति किसका नाम? की आत्मा की भक्ति। आचार्यों की भक्ति किसका नाम? बोले आत्मा की भक्ति। उपाध्यायों की भक्ति किसका नाम? बोले आत्मा की भक्ति। साधुओं की भक्ति किसका नाम? की बोले आत्मा की भक्ति। करने वाले हैं ना अभी क्या? पंच परमेष्ठी विधान। बोले पंच परमेष्ठियों की जो भक्ति हम करने वाले हैं, ये अमृतचंद्राचार्य इन पंच परमेष्ठियों की भक्ति करने के पहले कह रहे हैं कि सुनो भव्य प्राणियों, जब तुम अपने आत्मा की भक्ति करोगे तब समझ लेना कि तुमने पंच परमेष्ठी विधान सच्चा विधान किया।
क्योंकि पंच परमेष्टि माने आत्मा, पंच परमेष्टि माने आत्मा की अवस्था। क्या है पंच परमेष्टि? कौन होते हैं अनंत, कौन होते हैं सिद्ध? हम तो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्टियों को जानते नहीं है। जब आप परमेष्टियों को नहीं जानते तो आप भक्ति कैसे करेंगे? जिनकी भक्ति कर रहे हैं उन्हें जानना तो पड़ेगा। अनंत भगवान कौन है, उनकी भक्ति करते समय उन्हें जानना तो पड़ेगा। यहां से बिल्कुल जानना पड़ेगा कि कौन है अनंत भगवान, कि चार घाती कर्म नाशे। अरे वो तो कर्म में हुआ घाती कर्म का नाश, तो अनंत में क्या हुआ ये बताओ? घाती कर्म नष्ट हो गए ना भाई साहब, चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत दशा, घातिया कर्म नष्ट हुए तो कर्म नष्ट हुए। कर्म तो जड़ है, आत्मा में क्या हुआ ये बताओ? कि नहीं साहब तुम अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तो अनंत चतुष्टय कहां प्रकट हुए, किसमें से प्रकट हुए? जब आप ये अनंतों का स्वरूप जानते हैं तो आपको पता लगता है ऐसी ही अनंत दशा, ऐसी ही सिद्ध दशा मेरे अंदर से भी प्रकट हो सकती है। तब अनंतों की सच्ची भक्ति होती है। और जब अनंतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जब पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्म स्वरूप को जानता है और अपने आप को द्रव्येंद्रियों से ऊपर उठ करके ज्ञान भगवान आत्मा स्वीकार करता है, तो ये कह रहे हैं जितेंद्रिय कहलाता है। ये प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है। 3 गाथाओं में 3 प्रकार की स्तुतियों की चर्चा की है। बस इतना ही कहकर के बात को विराम देना चाहता हूं कि आज इस पंच परमेष्टि विधान के माध्यम से पंच परमेष्टि विधान करते करते हमारे लक्ष्य में ये पंच परमेष्टि हट जाए और पंचम पारिणामिक भाव हमारे लक्ष्य में आ जावे, तो ये पंच परमेष्टि विधान करना सार्थक हो जाए। बंधु, अभी हमने डॉक्टर संजीव गोदा जी का प्रवचन सुना। आपके ये जो करण है, ये जो प्रांत है, सब धर्म नगरी कहलाती है। यहाँ कोई भी महोत्सव हो, मुझे याद आता है, शायद भूल जाता हूँ, यहाँ भी एक बार विधान करा चुका हूँ इसी हॉल के अंदर। वो दिल्ली वाली संजय जी